वर्तमान शिक्षा नीति ने आज एक बड़ा इतिहास भी रचा है और इसका बहुत बड़ा कारण है कि जो कुछ भी तय हुआ था 40 साल पहले इस देश की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शायद वो बहुत ज़्यादा इस देश की परिस्थितियों के जनमानस के अनुकूल नहीं थी। वो एक तरह से वो शिक्षा थी जो हमें विदेश के तौर तरीकों के आचरण से प्रेरित करती थी और उन्हीं के वही मापदंड तैयार होते थे कि हमें अपने देश को कैसे उसका निर्माण करना है। किसी भी देश के परिवर्तन में शिक्षा का बड़ा योगदान है। अगर पिछले 70 सालों से हम अपनी दशा का ध्यान रखें और उसका आकलन कर लें तो हम बहुत ज़्यादा यह दम नहीं भर सकते कि ये वर्तमान विकास कहीं हमारी उस शिक्षा जो कि हमारी परंपराओं से, हमारी संस्कृति से जुड़ी है, वो ये कहीं नदारद थी। लेकिन ये वर्तमान शिक्षा में जो कुछ भी जोड़ा गया उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि ये कहीं हमारी पहचान को बरकरार रखता है और ये हमारी धरती से, हमारी मिट्टी से, हमारे लोगों से, हमारे वंशों से जुड़ी हुई शिक्षा है जो कि एक ऐसे भारत निर्माण की तरफ हमें ले जाएगी जिसकी नींव गहरी होंगी। क्योंकि किसी भी देश के निर्माण हो, हमेशा उसकी नींव ये तय करती है कि वो देश कहाँ और कितना आगे जाएगा। एक बार देश हमें दुनिया में गुरु के रूप में हमने अपनी पहचान बनाई थी। शायद ये शिक्षा नीति शायद उसी का एक नए रूप में आज हमारे बीच में है, जो ये हमें जताती है और प्रेरित करती है कि अपने मूल्यों पर शिक्षा हो, अपनी पारिस्थितिकी से जुड़ी हो और जो कुछ भी आने वाली पीढ़ी के मन में भरना है, दिशा देनी है, ये शुरुआती दौर से हो। इसमें भाषा का, हर स्थानीय भाषा का सम्मान है और ये सबसे जुड़ती है। जहाँ शिक्षा एक तरह से दूसरी तरफ तक देश को जोड़ती चली आई है, ये इसको और सुदृढ़ और मजबूत करेगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये शिक्षा सही मामले में आपको स्वतंत्र करती है कि शिक्षा का अभिप्राय ही समाज को स्वतंत्र करना, स्वतंत्र सोच देना है। और क्योंकि यह हमसे जुड़ी है, हमारी मिट्टी से जुड़ी है, हमारे मूल्यों से जुड़ी हुई है, तो हमारी अपनी सोच इससे तैयार होती है, तो यह हमें स्वतंत्र करती है, जो कि मुद्दे से किसी भी शिक्षा का है। दूसरी और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं निशंक ने ये जो एक नई शिक्षा नीति की जो नींव रखी है, ये इसलिए भी ऐतिहासिक बन जाती है। इसमें जो सबसे बड़ा मूल्य जो मुझे व्यक्तिगत रूप से दिखाई देता है वो इस रूप में है कि ये भारत को एक नए परिप्रेक्ष्य में दुनिया के आगे रखती है। ये गांव से लेके और ग्लोबल पहचान बनाने के लिए इस देश में अहम भूमिका निभाएगी और मैं समझता हूं इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने कि इसके ऊपर एक नई पहल करने की सोची, और शिक्षा मंत्री जिन्होंने इस पर बड़ी मेहनत की और लाखों संवादों के बाद, संपर्कों के बाद, तमाम बहसों के बाद इसकी जो शुरुआत की है, ये देश के निर्माण में एक अलग और नई भूमिका अदा करेगी। उसको भी